हैरी मूवीज प्रेजेंटिंग थॉर लव एंड थंडर। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है गौर नाम के बंदे को, जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ रेगिस्तान में भटक रहा है। ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही कुछ पीने के लिए, इसलिए गौर अपने मानने वाले देवताओं को उसका और उसकी बेटी का जान बचाने के लिए गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी देवता उसके मदद के लिए नहीं आते और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी छोटी बेटी दम तोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं गौर को एक जंगल की तरफ जाते हुए, जहाँ उसको पीने के लिए बहुत सारा पानी मिलता है। फिर उसके सामने कुछ फल दिखाई देता है जिसे वो खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राको नाम का एक गॉड उसको मना करता है और कहता है, ए तुच्छ प्राणी, मेरे रखे हुए फल को तू क्यों खा रहा है? जिसपे गौर का कहना था कि आप ही ने तो मुझे बुलाया है, आप ही ने तो मेरा प्राण बचाया है। फिर राको नाम का गॉड कहते हैं कि मैं यहाँ तुझे बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने तो बस एक मैक्रोसोर धारी का अंत किया जिसका खुशियां मनाने मैं यहाँ आया हूँ। खुशियों का नाम सुनकर गौर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लाइफ से खुशियां तो मिट गया था। गौर की एक ही बेटी थी जिसको वो भगवान का प्रार्थना करके उसको बचाना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं बच पाई। फिर गौर राकू को कहता है, आपको पूजने वाले तो सब खत्म हो चुके हैं, बस मैं एक ही बचा हूँ। फिर राकू कहता है, देवताओं को खुश करने के लिए बलि लगती है, अगर तेरी बेटी मर भी गई तो समझ ले उसकी बलि मेरे पास आई है। और ये बात सुन के गौर को गुस्सा आने लगता है। फिर मैक्रोसोर, जो कि देवताओं को खत्म करने के लिए बनाया गया था, वो गौर के हाथ में आ जाता है और वो फिर राको को मार देता है। फिर वो कसम खाता है कि जिन देवताओं को हम पूजते थे वो तो उनके लायक ही नहीं है, तो अब से वो सारे देवताओं का अंत कर देगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है थॉर को, जो कि फिलहाल एक अलग ही प्लेनेट में है और वो अपना कहानी सुना रहा होता है बच्चे लोगों को कि वो कैसे दुर्बलों का मदद करता था और वो कैसे जीन फ्रेस्टर से मिली और फिर वो अलग हो गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि थॉर अपने गर्लफ्रेंड से अलग होने के बाद कैसे वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ज्वाइन किए और वे सारा लोगों की मदद किए और फिर वो एक साधु का जिंदगी जीने लगे अकेलेपन में। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का एक मेंबर आता है और थॉर को बोलता है, थॉर, हमें एक लड़ाई लड़ना है जो कि तुम्हारे मदद के बिना हम जीत हासिल नहीं कर सकते, इसलिए तुम चलो हमारे साथ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ का राजा थॉर के पास आके बोलता है, हमें आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और इनसे तुम ही हमें बचा सकते हो। हमारी जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन किसी ने आके हमारे देवताओं को मार दिया और फिर ये लुटेरे आ गए और हमसे सब कुछ छीन लिया। फिर थॉर अपना वेपन स्ट्रॉम बेकर को उठा के अपना पावर्स को समॉन करके बन जाता है द सुपर हीरो, द गॉड थॉर। मुझे ये थॉर का न्यू लुक बहुत पसंद आया। थॉर का ये न्यू लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं थॉर अपने पावर्स को दिखा के इन लुटेरों को एक एक करके धो रहा था। फिर थॉर जंप मार के अपने दोनों पैरों से दोनों गाड़ियों को रोक लेता है। फिर थॉर उन लोगों से लड़ाई करके जीत तो जाता है, लेकिन उस राजा का जो मंदिर था वो पूरी तरह से टूट जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है थॉर के एक्स गर्लफ्रेंड को, जीन फिस्टर को, जिसको कि 4 स्टेज कैंसर हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि थॉर की एक्स गर्लफ्रेंड एक प्रोफेसर बन चुकी थी, साइंस के काफी बड़े बड़े थ्योरीज और लेक्चर दिया करती थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं थॉर, ओडिन और लोकी का एक शो चल रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थॉर का जो पुराना हैमर था वो टुकड़ों में पड़ा था, मगर जीन के वहां आने से वो टुकड़े हिलने लगते हैं जैसे कि उनमें जान आ गया हो। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो राजा थॉर से मदद मांगा था वो थॉर को 2 बकरे भेंट में देता है। फिर वो बकरे को ये लोग स्पेसशिप में लेके आ जाते हैं। फिर स्पेसशिप में उनको मैसेज आता है कि बहुत सारे प्लेनेट पे उनके देवताओं को मार दिया गया है, उनको मदद की जरूरत है। फिर थॉर की नजर सिप पर पड़ता है जो कि उसका एक दोस्त था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी बिछड़ के अलग अलग लोगों को मदद करने के लिए चले जाते हैं। फिर थॉर अपने थंडर पावर से टेलीपोर्ट होके शिप के पास चला जाता है। शिप उनको बताता है जिनको उन्हें मारा उसका अगला टारगेट एसगार्ड है। फिर अगले सीन में दिखा जाता है विलन गौर का, इसका एंट्री हो जाता है न्यू एसगार्ड में। वो
माइक्रोसॉर्ड की मदद से बहुत सारे विलेन को बनाता है और भेज देता है शहर में, जहां वो लोग जाके शहर की तबाही कर रहे होते हैं। और फिर एंट्री होता है वैल्केरी की, जो कि उड़ते हुए घोड़े में आता है और विलेन्स को मारने लगता है। फिर हम देखते हैं थॉर भी वहां मौजूद होता है और दानवों से लड़ रहा होता है। फिर थॉर की नजर अपने पुराने हैमर पे पड़ता है। थॉर समझ जाता है कि यहाँ पर एक नए हीरो की एंट्री हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है जेन फॉस्टर को, जो कि माइटी थॉर का रूप लेके लड़ाई करने आ जाते हैं। थॉर और जेन फॉस्टर एक दूसरे को देख के काफी खुशी होते हैं। फिर हमें उन दोनों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। फिर अपने अपने ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए वो लोग अलग हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं गौर की एंट्री होता है और उन यूएस गार्ड के बच्चों को अपने काले शक्तियों की मदद से ले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉर उन बच्चों के पेरेंट्स को हौसला दे रहा होता है कि वो उन बच्चों को वापस लाएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एस्ट्रॉयड की होलोग्राफी की इमेज आता है और उन सारे बच्चों का पता बताता है। दरअसल दोस्तों, गौर वो माइक्रोसॉर्ड पाके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इसलिए थॉर को लगता है कि उसको हराने के लिए एक पावरफुल टीम की जरूरत है। फिर उन सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए मदद मांगने के लिए देवताओं के महल पे पहुंच जाते हैं थॉर। वहां पे दिखा जाता है कि बहुत तरह के गॉड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंट्री होता है उनमें से सबसे पावरफुल गॉड ज्यूस की, जिसके पास पावर ऑफ थंडर होता है थॉर की तरह। दरअसल ज्यूस बहुत सारे गॉड्स को बुला के एक मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर थॉर को गुस्सा आता है और थॉर बोलता है, ज्यूस मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, बहुत सारे देवताओं को मारा जा रहा है। जिसके पीछे गौर का हाथ है, उसके पास मैक्रोसॉर्ड है, अगर उसको खत्म नहीं किया गया तो वो सारे देवताओं को मार डालेगा। थॉर का ये बात सुन के ज्यूस को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कपड़े उतारने वाला सीन भी दिखाया जाता है यहाँ पर। फिर ज्यूस कहता है, एस्गार्ड का प्रॉब्लम है, एस्गार्ड को मुबारक, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर थॉर के दिमाग में आता है कि ज्यूस का वो थंडर अगर उनके हाथ में लग गया तो वो उससे गौर को मार के उन सारे बच्चों की जान बचा सकता है। फिर ज्यूस के वो थंडर वेपन को पाने के लिए यहाँ पे एक फाइट होता है, जिसपे थॉर ज्यूस को आहत कर देता है उसके ही थंडर वेपन से। फिर वो लोग यहाँ से वक्त रहते ही निकल जाते हैं गौर को मार के बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे रास्ता बहुत अंधेरा होता है, इसलिए थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर रोशनी की कमी को दूर कर रहा होता है। फिर इस सीन में ही हम देखते हैं थॉर और उसकी गर्लफ्रेंड का थोड़ा रोमांटिक सीन। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉर और उसका टीम गौर के साथ फाइट कर रहे होते हैं और फिर गौर ने उनको बंदी बना लेता है। फिर किसी तरह थॉर अपने पावर यूज करके सबको बचा लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गौर को, जिसके हाथ पे मैक्रोसॉर्ड भी होता है और स्टॉर्म ब्रेकर भी, जिसके मदद से वो इटर्निटी के महल की तरफ पहुंच जाता है और उसके मदद से उसके दरवाजा खोलने लगता है। इतने में ही थॉर की एंट्री हो जाता है और उन दोनों में एक बहुत खतरनाक फाइट होता है और ये फाइट इस मूवी का सबसे बेस्ट फाइटिंग सीन है। थॉर के पास ज्यूस का थंडरबोल्ट भी होता है। थॉर अकेला गौर को नहीं हरा सकता, इसलिए ज्यूस के थंडरबोल्ट से थॉर अपना पावर उन बच्चों को दे देता है, जिससे बच्चे लोग फाइट करते हैं और फाइनली थॉर गौर को हरा देता है। फिर हम देखते हैं थॉर को इटर्निटी के अंदर, जिसमें थॉर का गर्लफ्रेंड घायल पड़ा है। फिर थॉर कहता है गौर को, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। फिर गौर कहता है, ऐसा कहाँ है जो शांति मिलेगी। फिर थॉर कहता है, लव। और फिर कहता है, तुम अभी इटर्निटी से विश मांगने वाले हो कि सारी देवता मर जाएं, और वैसे भी मैं भी एक देवता हूँ और इसलिए मैं अपना बचा हुआ टाइम अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिता रहा हूँ। ये सुन के गौर को अपने वो मरी हुई बेटी की याद आ जाती है। फिर वो इटर्निटी से गॉड्स के खिलाफ ना जाके अपनी बेटी को मांगता है। इतने में उसकी बेटी अपने पास आ जाता है, लेकिन मैक्रोसॉर्ड की काफी यूज करने के बाद गौर अपने आखिरी वक्त पर होता है और काफी ज्यादा चिंतित होता है कि उसके जाने के बाद उसके बेटी का ख्याल कौन रखेगा। फिर थॉर कहता है, तुम्हारी बेटी का ख्याल मैं रखूंगा। फिर एक तरफ थॉर के हाथों में जीन फोस्टर अपना दम तोड़ देती हैं और दूसरी तरफ गौर अपने बेटी के पास दम तोड़ देता है। मेनवाइल एस्ट्रिक स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके सारे बच्चों को एस्गार्ड ले आता है। मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है वैल्किरी
जो कि एसगार्ड के बच्चे को ट्रेन कर रही है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉर जो कि गॉर की बेटी को अडॉप्ट कर लेता है, उसके साथ मिलके बहुत सारे जरूरतमंद को मदद करता है और फाइटिंग भी करता है। फिर हम लास्ट सीन पे देखते हैं ज़्यूस को, जो कहता है कि थॉर का अंत करने के लिए मेरा बेटा हरक्यूलिस आएगा। और इसी तरह यहाँ पे कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आप लोगों को मूवी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में काफी घंटों का मेहनत लगता है। दोस्तों, इस मूवी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहो तो इस मूवी को आप देख सकते हो। हम लेके आएंगे और एक नए वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।